हाँ जी, कोटेशन आ गई है मेरे पे, देख रहा हूँ मैं। तो प्राइसेस ज्यादा नहीं है थोड़ा? सर वो मीटिंग फिक्स कर दी थी हम लोगों ने। हाँ, जितना मैं करता हूँ वही बात कर रहा हूँ। हाँ सर, बस टाइमिंग्स बता देना। चलिए ठीक है सर, लेकिन वही प्राइसेस रिव्यू करना चाह रहा था मैं। सर मुझे भी देर हो रही है सर, वो बस छूट जाएगी मेरी। अच्छा हाँ, तुम्हें देर हो रही होगी ना, तुम निकलो, मैं तुमसे कॉल पे बाद में बात कर लूंगा। जाओ। ठीक है सर। चलिए ठीक है सर, मैं कर लूंगा इस बारे में बात भी। अरे एडवांस तो जितना हिमांशी यहाँ पर एडवांस था 4 लाख रुपए, वो कहाँ रखा है? अरे हाँ सर, यहाँ तो पैसे रखे थे ना। हिमांशी पैसे कहाँ गए वो? मुझे नहीं पता मैम, बॉस मुझे नहीं पता पैसे गए। एक मिनट, अब हाँ शर्मा जी, हाँ मैं कह रहा था कि एडवांस रेडी है, कल मिलते हैं, मैं कल सबमिट करता हूँ एडवांस। हाँ मिलके बिल्कुल, कैश ही रखा है मेरे पास। ओके, थैंक यू। क्या बात कर रहे हो आप दोनों? यहाँ पर 4 लाख रुपए कैश रखे होते शर्मा जी को एडवांस देने के लिए, और आप लोग कह रहे हो कि है नहीं। कहाँ गया कैश वो? सर मुझे कोई आइडिया नहीं है कि पैसे कहाँ चले गए हैं। सर इस कमरे में हम तीनों के अलावा एक और इंसान था, वो सिक्योरिटी गार्ड, और कितनी हड़बड़ी कर रहा था जाने में। पक्का उसी ने पैसे उठाए होंगे सर। हाँ सर, ये गरीब लोग ना ऐसे ही होते हैं। मुझे लगता है कि वही पैसे चुरा के भागा है, बड़ी जल्दी में भागा था। आप उसे बुलाइए ना, उसके पास हो सकते हैं पैसे। तो ऐसी बात है तो उसको बुलाना चाहिए ना, वो तो गाँव निकल जाएगा अपने। गार्ड ऊपर आओ एक बार। जी साहब, बुलाया आपने? यहाँ पर 4 लाख रुपए रखे हुए थे शर्मा जी की मीटिंग के लिए, कहाँ है वो? 4 लाख कैश? मुझे नहीं पता साहब। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, इस कमरे में हम तीनों के अलावा सिर्फ तू था, और इतनी जल्दीबाजी में जो भाग के जा रहा था ना, सब समझ आता है। 4 लाख दिखे होंगे, नियत फिसल गई होगी। जिंदगी में इतने पैसे कभी देखे होंगे इन्होंने? किसी ने चुराए हैं पैसे? चुपचाप से पैसे दे सर के। मैडम कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं जल्दी में जा रहा हूँ क्योंकि बस छूट रही है मेरी। कोई चोरी वोरी नहीं करी है मैंने। जिस कंपनी में तुम काम कर रहे हो इतने सालों से, वो टाइम पे तुम्हें सैलरी दे देते हैं, कभी किसी चीज के लिए कमी नहीं करते हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि बॉस के केबिन में खड़े होकर उनकी आंखों के सामने से 4 लाख रुपए चुरा के ले जाओगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। देखो राजेश, मैं समझ सकता हूँ, इतना सारा पैसा देखकर नियत फिसल जाती है। वैसे भी तुम गरीब लोगों को पैसे की जरूरत होती है, तो कोई बात नहीं। देखो ईमानदारी से तुम मुझे वो 4 लाख वापस कर दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन अगर नहीं वापस करोगे तो मैं तुम्हें जेल भी भिजवा सकता हूँ। चलो निकालो पैसे। साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप? मतलब अगर मैं गरीब हूँ तो मैं ही लालची हो सकता हूँ क्या? हो सकता है ना ये मैनेजर मैडम ने चुराया हो, या फिर हिमांशी मैडम ने चुराया हो। कोई भी चोर हो सकता है साहब। अब तो मुझ पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, हो सकता है मैडम ने ही चुराए हो। तो 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड हम पे इल्जाम लगा रहे हैं चोरी का। हम क्यों चोरी करेंगे? तेरी तरह ना गरीब नहीं है हम कि हमें घटिया काम करने की जरूरत पड़े। 1 लाख रुपए सैलरी मिलती है मेरे को महीना, और उसको 70,000 रुपए। हम दोनों को जरूरत नहीं है चोरी करने की, और अब यहाँ पे फंस रहा है सर, तो बस बातें घुमाए जा रहे हैं, और कुछ नहीं, ताकि इसका बैग चेक ना हो और यहाँ से किसी न किसी तरीके से निकल जाए। एक मिनट, शांत हो जाइए। चेतना, आराम से बात करो उससे, क्रिटिकल सिचुएशन है, हमें चिल्लाना नहीं चाहिए। देखो राजेश, तुम्हें अगर पैसों की जरूरत है, मैं तुम्हें वादा करता हूँ बाद में मैं तुम्हें खुद और एक्स्ट्रा पैसे दे दूंगा। मैंने तुम्हें भी गाँव जाने के लिए एडवांस दिए ना, फिर उसके बाद क्या जरूरत है पैसे चुराने की? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ कि पैसे मुझे वापस कर दो, ये शर्मा जी को देने हैं। अगर हमारी डील कैंसिल हो गई इस चक्कर में तो पूरी कंपनी का नुकसान हो जाएगा। इन लोगों की सैलरी कहाँ से जाएगी? तुम नौकरी कैसे करोगे? देखो छोटे से लालच के चक्कर में तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, मुझे पैसे वापस कर दो। साहब मेरा गुनाह क्या है? बस इतना ही गुनाह है ना मेरा कि मैं गरीब हूँ, लेकिन साहब आप भूल रहे हैं, एक कैबिन में मेरे